बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाती नजर आ रही है। 24 नवंबर की कॉल दी है इमरान खान साहब ने, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मसाइल कुछ और भी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उनकी एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने एक रिजर्वेशन या अपने खदशात की एक लिस्ट जो है वो हुकूमत के सामने रख दी कि हुकूमत किस जो कानून साजी के टाइम पर कमिटमेंट्स थे वो पूरे नहीं किए गए। कुछ जुडिशरी के बारे में उन्होंने बात की। एंड नॉट टू फॉरगेट, एक चीज प्लीज याद रखिएगा कि जब 26वीं आनी तरमीम आ रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पर थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको और मुझे बार बार बताते रहे कि इस आईनी बेंच से या आईनी कोर्ट बनने से पेंडेंसी कम होगी। बट एट वंस आज स्टेटमेंट आती है कि जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं होती हालात बेहतर नहीं हो सकते। हम तो आपको बैठकर तब भी बताते रहे, तमाम लोग, पूरा मीडिया चीखता रहा कि जब तक लोअर कोर्ट्स में बेहतरी नहीं आती, तादाद जजेस की नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि 83% के करीब पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में थी। सुप्रीम कोर्ट एक थी, हाई कोर्ट्स थी, तो एट वंस आईनी बेंचेस से पेंडेंसी कैसे कम होगी, ये नुकता हम तब भी रेज करते रहे। लेकिन इवेंचुअली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज उस चीज को एडमिट किया कि जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं होती बेहतरी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने रिलेशनशिप अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी बात की, लेकिन चलिए वो भी लॉन्ग टर्म है। बट एट दिस मोमेंट जहां गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ते हुए प्रेशर का चैलेंज है कि जहां पर कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को सील करने की गुफ्तगू हो रही है, चारों तरफ में खबरें बन रही हैं, वहीं पर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन भी सामने आ रही हैं। क्या इन डेज टू कम समहाउ पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट पीएमएलएन से वापस ले सकती है? इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का एहसान जी। सर, डिफरेंसेस कुछ पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन से नजर तो आ रहे थे, पहले भी बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन आज तो उन्होंने खुलाकर कह दिया कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान से एहतजाजन अलहदा हुए थे। ये डिफरेंसेस फर्दर बढ़ते हुए भी कोई इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है या कोई पैचअप की तरफ चीजें चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है उसने एक मखसूस हालात में पीएमएलएन की सपोर्ट की थी और हम उनके कोalition पार्टनर नहीं थे। हम सिर्फ उनके जो है वो एक कॉन्फिडेंस इन सप्लाई पार्टनर्स थे, जो कि उस वक्त हम चाहते थे कि जी के सिस्टम चले और डीरेल ना हो। उस वक्त कुछ कमिटमेंट्स पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी जिसपे पीपल्स पार्टी डेफिनेटली नाराज है कि वो कमिटमेंट्स पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। और ये भी आज जो था पूरा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना ही कोई इंटरव्यू था। वो अपने मीडिया सेल जो है वो विजिट करने आए थे और मीडिया सेल में हमारे पास हमेशा जो है वो कुछ सहाफ़ी हज़रात मौजूद होते हैं जो कि आते रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें उनकी होती हैं। तो 3-4 सहाफ़ी जो है उन्होंने उनको चेयरमैन साहब को मिल गया रास्ते पे, फिर उन्होंने 2-4 सवाल पूछे। तो एक इनफॉर्मल एक गपशप थी, कोई वो प्रॉपर कोई जैसे कहे कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था। तो खैर उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस दिए कि हमें ये ग्रीवेंसेस है और वो ग्रीवेंसेस सर कौन से कमिटमेंट थे फेडरल गवर्नमेंट के जो फुलफिल नहीं कर रही पीएमएलएन? देखिए बहुत सारी चीजें। पहला ये कंडीशन थी कि जो पीएसडीपी थी जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी उस हमें हमारा भी राय शामिल होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं और हम भी चाहते हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम इस तरह की दी जाती हैं या जो सूबों के शहर हैं, जो सूबों में जो स्कीम्स हैं उसमें जो हमारी जो भी कोई हम अपनी तरफ से नई चीज नहीं लेके आ रहे, लेकिन जो हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी उनको पूरा किया। शर्जील साहब, बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की रिहाई कोई पास दिखाई दे रही है आपको? देखिए जी, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन सर सीनियर सियासतदान है, सियासत में रुख तो बदलते देख रहे होंगे हवाओं के। मुझे थोड़ा अभी तक थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है। अभी विजिबिलिटी नहीं है सर। ये एक और स्टेटमेंट आज ही की जो बिलावल साहब की बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट थी कि कुछ जजेस बेंच से सियासत करते हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी बार बार सिंध के साथ तफरीक का सलूक रखा गया है। क्या उन्हीं को इस तरह सिंध से भी जजेस आनी चाहिए कि जो बेंच से सियासत करें? क्या बिलावल साहब ये चाहते हैं एट दिस मोमेंट? नहीं, जो सिंध की बात है थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में है जी। पता है कि जी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ कैनाल्स वगैरह बना रही है और उस पीपल्स पार्टी का स्टांस यही है कि सिंध गवर्नमेंट को उस पर रिजर्वेशन हैं, जो कि हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको रेज किया है। तो सिंध गवर्नमेंट के रिजर्वेशन को सुना जाए, सिंध गवर्नमेंट के जो एतराज़ात हैं उनको देखा जाए और फिर बात करें कि जी आप सही हैं या हम सही हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मतलब अपनी तरफ से सारे फैसले करते जाएं और आप समझें कि जी दूसरी पार्टी जो है वो ऐसे ही बैठी रहेगी। ऐसे नहीं बैठी रहेगी। आपकी अलग पॉलिटिक्स है, हमारी अलग पॉलिटिक्स है। सो बेसिकली सारे ग्रीवेंसेस जो हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट तक पहुंचाए गए हैं। कोई भी ग्रीवेंस ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी एट सम पॉइंट कहेगी जी गवर्नमेंट से हम अलग हो रहे हैं, मतलब जो हमारी सपोर्ट इनको हासिल है वी आर टेकिंग बैक दैट सपोर्ट, तो चीजें उस ट्रैक पे नहीं है। देखिए जी, हमने ये सारे ग्रीवेंसेस मुख्तलिफ औकात में पहुंचाए भी हैं। ओके गवर्नमेंट तक बातें ये की गई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर जो भी PMLN के करता धरता है उन तक हमने तफसीलात पहुंचाए हैं कि जी हमें ये रिजर्वेशंस हैं, इनको एड्रेस किया जाए। सर एक और ये हमारी आईटी इंडस्ट्री और ज़राअत, बैकबोन ज़राअत तो खैर स्पेशली पाकिस्तान की बैकबोन कंसीडर की जाती है। बिलावल साहब ने इसके बारे में बात की गई है। गवर्नमेंट में एट एनी पॉइंट डिस्कशन नहीं होती जब ये पॉलिसीज बना रही PMLN, कहीं पे पीपल्स पार्टी को लूप में नहीं ले रही? बिल्कुल यही हमारी शिकायत है कि PMLN जो है वो आइसोलेशन में फैसले करती है और फिर फैसले जो है उनको कभी कभी उनको खुद ही समझ में नहीं आते कि ये फैसलों का मकसद क्या है। तो सर एक दफा ऑफर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी आई ना कि हमारे दोस्त हमारे इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए, काबीना का हिस्सा बन जाए। नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी खुद को जरा मजीद यूजफुल करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैबिनेट का हिस्सा बन जाए? देखिए इशू ये नहीं है मेरे भाई, इशू ये नहीं कि हमें वजारतें चाहिए, इशू ये नहीं है कि हमें ओहदे चाहिए। इशू ये है हम जो चीज मांग रहे हैं वो पब्लिक के लिए मांग रहे हैं। हम वो चीजें मांग रहे हैं जो आवाम के लिए चीजें हैं। हम समझते हैं कि आवाम के साथ जरा हम तो एक मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं ना, तो हम लोग तो हमारी तो ये है कि जी जो पब्लिक ने हमें वहां पहुंचाया, जो उनके लिए जो चीज बेहतर है वो चीजें पूरी की जाए। ये नहीं आप आइसोलेशन में अपनी मर्जी से बादशाह सलामत बनकर आप हुकूमत करो और हम लोग जो है बैठकर वो देखते रह जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सर 26वीं आईनी तरमीम पे भी हमें यही बताया गया था कि ये अवाम की बेहतरी के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए होगी। बिलावल साहब बड़ी एडवोकेसी करते रहे, बहुत वकालत करते रहे 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, लेकिन एट वंस हमने देखा कि बेंच भी बन गया, बट इवन देन पेंडेंसी भी कम नहीं हो रही। और आज फाइनली उनकी अपनी स्टेटमेंट आ गई कि जब तक लोअर जुडिशरी जो है, लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं लाई जाती, मामलात बेहतर नहीं हो सकते। जाहिर है जी, शुरू से उसका क्रक्स ही यही है कि हर जगह आपने बेहतरी लेके आनी है। तो आईनी बेंचेस सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होंगे, लोअर कोर्ट्स में नीचे तक तो आईनी बेंचेस नहीं ना जाएंगे? नहीं तो हाई कोर्ट तक तो आए ना, हम जो कह ही रहे हैं कि हाई कोर्ट तक जो आए तो उसका पूरा जो उसका लेटर ऑफ स्प्रिट है वो उस पर पूरा किया जाए। डू यू स्टिल बिलीव दैट के हाई कोर्ट्स में अगर आईनी बेंचेस बन जाते हैं तो भी पेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी और इंसाफ फराहम जल्दी हो जाएगा लोगों को? डेफिनेटली सर लाखों की 83% के करीब पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में है, नॉट हाई कोर्ट्स, नॉट सुप्रीम कोर्ट। आई नो, लेकिन आप लोअर कोर्ट्स में भी है, लेकिन आपने अगर ये सारी आपने चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आपने कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी होगी, आपने लोगों को जो है वो रिलीफ देना होगा। सिर्फ कुछ शख्सियात के लिए लॉ पास नहीं हुए थे, लॉ पास इसलिए हुए हैं कि जी आपने पब्लिक को जो रोज हम और आप तो बड़े आराम से बात करते हैं ना, उन लोगों से पूछें जो बेचारे एक शहर से दूसरे शहर तक धक्के खा के मुख्तलिफ जगहों पर अदालत में आते हैं, अपने जूते जो है उन्होंने अपने घिसकाए होते हैं और उसके बाद भी उनको जो है सालों साल जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। शर्जील साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। वो तमाम ग्रीवेंसेस जिनकी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, आपके और मेरे सामने भी तमाम ग्रीवेंसेस आए हैं, उन पे हमने उनसे डिटेल्ड बात की है और उनका जवाब आप तक पहुंचाया है। रीज़न बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये खलीज पीपल्स पार्टी और PMLN की कुछ दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, बट आज शर्जील इनाम मेमन साहब सेड नथिंग टू वरी अबाउट। हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं, हम वो तमाम रिजर्वेशंस गवर्नमेंट तक टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज भी क्लेमेंट है कि हमारे पास आईनी ओहदे हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। बीच में दो दफा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर चुके हैं कि हमारे दोस्त या हमारे जो इखलाकी तौर के ऊपर जिन्होंने हमें सपोर्ट फराहम की, लाइक पीपल्स पार्टी, वो भी काबीना का हिस्सा बने। बट अभी पीपल्स पार्टी का कहना यह है, शर्जील इनाम मेमन साहब का कहना यह है कि हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, हम कोई गवर्नमेंट में या काबीना में हिस्सा नहीं चाहते, हम एक मैंडेट लेकर बैठे हैं और उसी मैंडेट की वजह से हम बार बार वो तमाम चीज़ें जो हमारे अवाम की रिजर्वेशंस हैं, हमारे वोटर सपोर्टर की रिजर्वेशंस हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? सर खबरें हैं और आपकी पार्टी के कुछ लोगों से बात भी करें तो कुछ कंफ्यूजन के फैक्टर्स मिल रहे हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर शायद आपकी पार्टी अभी रेडी नहीं है। पीटीआई में कब जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कंफ्यूजन नहीं होती है। ओके। लेकिन जब इमरान खान एक रास्ता दिखा देते हैं
तो फिर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लेकिन ये कि उनके रास्ते को इंशाल्लाह कामयाब करने का तरीका निकालें। कोई प्रिपरेशन है, कोई लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए बिल्कुल है, लेकिन जरा हकीकत पे मबनी गुफ्तगू करते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर इस मुल्क में आईन होता, कानून होता, फंडामेंटल राइट्स होते, और ये जो निजाम है, मैं हुकूमत नहीं कहूंगा, ये जो गैर कानूनी निजाम इस मुल्क को हाईजैक करके बैठा है, अगर ये सिर्फ पाकिस्तान की बुनियादी कानून का एहतराम करता जी, तो आप देखते कि लाखों शायद करोड़ों लोग एक्चुअली निकलते, क्योंकि किसी को 2024 में ये पाकिस्तान नहीं जो है वो चाहिए, दैट इज बीइंग शव्ड डाउन आवर थ्रोट्स। तैमूर साहब, सवाल रियलिस्टिकली बात करें तो आई थिंक लोगों को निकलने की जरूरत ही ना होती, बिकॉज 8 फरवरी को लोगों ने तो अपना पलड़ा जिस तरफ डालना था वेट डाल दिया था ना। बिल्कुल, और ऐसे हालात में डाल दिया था कि कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्री पोल रिगिंग और प्री पोल इंजीनियरिंग कह रही है कि आप दाएं जाओ, और अवाम है कहते हैं नहीं, हम आपकी हर कोशिश के बावजूद बाएं जाएंगे। अब ये पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे कानून आइन की नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर जुडिशरी में कोई दम था तो वो 26वीं आईनी तरमीम ने खत्म कर दिया। अगर तब भी आप कह दें कि कोई अदलिया इंसाफ पे मबनी फैसला कर दे, तो हुकूमत ने एक नई रिवायत शुरू कर दी कि जी हमने अदालत की फैसले को मानना नहीं है। इसमें एक में जो है हुकूमत में, उनके इत्तेहादियों में और उनके पीछे जो जो बैठा है, एक मैं उन्हें दुनिया का असूल बता दूं, जब आप प्रेशर को रिलीज करने का हर रास्ता जो है वो बंद कर देते हैं, तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढता है। मेरे से कल परसों से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि एहतजाज का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा बहुत से ऑप्शंस थे, अदालतें थी वो आपने खत्म कर दी, कानून पे अमल दरामद थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम था वो आपने चलने नहीं दिए, खान साहब को सिर्फ इंसाफ देना था। वो आपके यानी स्टेट के जो स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स हैं वो खुद कहते हैं कि इमरान खान जेल में, अभी उनके लिए माफी नहीं है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कुव्वतें हैं उन्होंने फैसला किया है कि अभी इमरान खान को माफ नहीं करना। तो आपने तो अवाम के लिए दो ही ऑप्शंस जो है वो छोड़ दिए ना, या प्रोटेस्ट और सरेंडर। हाँ, आइदर कॉन्टेस्ट भी मैं नहीं कहूँ, आप दुनिया की तारीख देख ले। आई होप मैं हर पाकिस्तानी बाशिंदे को ये कहूंगा कि रहे पुरअमन, जो कहता है कि पुरअमन एहतजाज नहीं करना या पुरअमन प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं लीड करनी, वो हुकूमत के ट्रैप में प्ले कर रहा है। ये कल वो कहेंगे कि जी पीटीआई ने जो है वो कोई गैर कानूनी काम करना था। आपका सड़क पे निकलना, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो, और इसके लिए आवाज उठाना कि हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहिए, इससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज हो नहीं सकती। वही हमारी फाइनल कॉल है, वही इमरान खान की फाइनल कॉल है, और इंशाअल्लाह जब ये कामयाब होगा, और इसके कामयाब होने के अलावा कोई और नतीजा हो ही नहीं सकता। तैमूर साहब, आर यू पॉजिटिव कि इस एहतजाज से पहले कोई ना कोई एंगेजमेंट पॉसिबल है हुकूमत की तरफ से, या पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, क्यों हम 24 तक जाएं, क्यों हम पाकिस्तानी को पाकिस्तानी के सामने जो है वो खड़ा करें, क्यों हम ये ना समझें जो आप हमें भाषण देते हैं कि इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान, यू आर नॉट पाकिस्तान आइदर। पाकिस्तान ये मुल्क है, इस मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं, इस मुल्क का आईनी निजाम है। अगर वो है तो आईने में देख लें और बता दें कि जो 8 फरवरी के बाद निजाम यहां पे बैठा है वो जायज है। ये बता दें कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के पास एक जो है वो क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज से कम पावर है,
लेकिन आईनी बेंच के पास तो है ना, अमीनुद्दीन साहब के पास तो पास है ना। पर यही मुझे बता देना, अमीनुद्दीन साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होते हैं मातहत एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। हमारे सियासतदान उस चीफ जस्टिस को सीनियरिटी में तीसरे होने के बावजूद तीसरे होने के बावजूद चीफ जस्टिस तो बना देते हैं, लेकिन उन्हें आईनी मुकदमे सुनने का हक नहीं देते। यप। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपके ख्याल में ये 24 करोड़ अवाम जो है वो नहीं समझ रही? Just to add to this argument, अगर आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने भी कहा जी कि जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में इस्लाहात लाए बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। एंड दैट इज व्हाट एवरीबडी सेड 26वीं आईनी तरमीम से पहले कि जी आप आईनी बेंच या आईनी अदालत से पहले नीचे देखिए, पेंडेंसी नीचे 83% है, उसके बाद हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी है और फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है। तो अगर आप वाकई जुडिशरी को बेहतर करना चाहते हैं तो नीचे से काम स्टार्ट कीजिए। और इवेंचुअली आज बिलावल साहब ने वही कहा कि जी लोअर जुडिशरी के अंदर इस्लाहात लानी होंगी। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि जो बिलावल भुट्टो का और पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है जी इस मार्शल लॉ प्लस में, और इसको मैं मार्शल लॉ प्लस इसलिए कहता हूं कि मार्शल लॉ हम उस हुकूमत को कहते हैं जिसमें जो है वो एक ऑटोक्रेटिक निजाम, जिसमें जो जमहूरी मैंडेट हो वो ना उसकी जो है वो हुक्मरानी ना। और कम से कम अगर आप मुशर्रफ का मार्शल लॉ देख लें तो वो तो यार मुझे अच्छी तरह याद है, यूनिवर्सिटी में हम थे जब उसने टेक ओवर किया था। अगले दिन जो है कम से कम 99.99% पाकिस्तानियों के लिए तो उस मुल्क में कोई फर्क नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कि जो उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन आज तो जो है ना मीडिया कुछ कह सकता है उस वक्त, बल्कि मीडिया को उसने आजाद कर दिया था। हाँ जी, प्राइवेट चैनल एट दैट टाइम आए थे। ना पीटीआई को छोड़े, जो वो हिस्से हैं हमारे फेडरेशन के बलोचिस्तान में, फाटा में, जिनके गिले हैं, शायद उनकी एक आध बात आपको या मुझे पसंद ना हो, लेकिन स्टेट का काम है कि उनको अपने करीब ले आए। पूरे मुल्क में एक कानून है जबरी गुमशुदियों का। तो मुझे ये बता दें कि इस पाकिस्तान में कौन जो है वो इन्वेस्ट करेगा, कौन एतमाद करेगा, और उसका रिजल्ट आपने हमारे मुआशी हालत में देख लिया कि 2 साल बात ये हुई है कि ये हम कर रहे हैं और हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है मईशत। उसमें तो आप पूरी तरह फेल हो गए कि पाकिस्तान पे मईशत का जो कॉन्फिडेंस का टेस्ट था वो थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन। और एक जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी कंपनी, वाइड कंपनी थी जिसने आखिर में उसके लिए बिड किया, वो भी 85 अरब का मिनिमम प्राइस था, 10 अरब की उन्होंने बोली लगाई और उसमें कहा कि 8 अरब के प्लॉट्स ले लें। तैमूर साहब, इसमें यह फरमाइएगा कि पंजाब से आपको भी कोई रिजर्वेशन है कि पंजाब प्रोटेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की कॉल पे पंजाब उस तरह नहीं निकलता जैसे केपी को निकलना पड़ता है? आपको भी ये रिजर्वेशन है? क्योंकि काफी लोग ये बात करते दिखाई देते हैं पीटीआई के। नहीं, ये बात सरासर ज्यादती है। और जो पीटीआई में अंदर डिविजन्स पर्दे के पीछे या फिर मीडिया पे आके जो है वो इस वक्त बो रहा है, तकसीम बो रहा है, वो इमरान खान के साथ भी ज्यादती कर रहा है। और वो जो है वो ये जो हमें एक मौका मिला है पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने के लिए, वो उस मौके के साथ भी ज्यादती कर रहा है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं फिलहाल हमारे आम वर्कर के लिए कि उसको कितनी आजादी है निकलने के लिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लें हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो ये है कि उमर अयूब, शिबली, फराज, हामिद, रजा, असद, कैसर और शायद एक 5वां बंदा था जो अडियाला जेल के बाहर, अहमद बच्चर साहब, हाँ, जो आपके पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया कि आप दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी अगली बार पुलिस चाहे तो शहबाज शरीफ के कैबिनेट मीटिंग के अंदर जाए कि जी यहाँ पे दफा 144 लगी है, आप लोग अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, आप तो 4 से ज्यादा लोग हैं।
तो मतलब बेसिकली हम पाकिस्तानियों झगड़ा को साहब, इस ये मुल्क में ये पॉसिबल भी है वैसे, अच्छा, कि इस मुल्क में ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है इस मुल्क में वैसे ये, इसलिए तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेता ना, दैट्स ट्रू। इसलिए तो आपकी वो स्टैंडिंग नहीं होती जो एक 25 करोड़ लोगों की न्यूक्लियर पावर की होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान की दुनिया में स्टैंडिंग, हमारी इकोनॉमिक कुवत, हमारी डिफेंस, हमारी अखलाकी कुवत, हर एक चीज से ज्यादा इस चीज से जुड़े हुए हैं कि जो कानून, जो आइन पे हमने दस्तखत किया है 1973 का जो आइन जी, कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए, मेरे लिए, सियासतदान के लिए, जनरल के लिए, जज के लिए, सबके लिए एक जैसी हो। आप देख लें कि विद इन 2-3 इयर्स इस मुल्क की सिर्फ कैसे नहीं चेंज हो। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाजरीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक दो चीजें नॉट टू मतलब बहुत बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अच्छी खासी बहस आजकल छिड़ी हुई है कि अगर पंजाब नहीं निकलेगा तो खैबर पख्तूनख्वा अकेले के ऊपर 24 नवंबर का प्रेशर आता है। माजी के प्रोटेस्ट में भी उन्हीं का प्रेशर आता रहा एंड दैट वाज द रीजन कि शायद मतलूबा नताइज नहीं हासिल हो सके। एक फवाद चौधरी साहब भी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि कोई भी इनकलाब या कोई भी एहतजाज पंजाब से जब उठेगा तो वो कामयाब होगा। बट तैमूर सलीम झगड़ा साहब डजंट एग्री, वो उससे मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हालात में इस कदर फर्क है कि जनाब आप देख लीजिए, पंजाब में तो आपका अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली का, सेनेट का, पंजाब असेंबली का 144 की खिलाफ वर्जी का कहकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है नियमी। और ऑन लाइटर नोट उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुमकिनात में से है कि कल को शहबाज शरीफ साहब की काबीना का इजलास हो रहा हो और 144 की खिलाफ वर्जी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी कहकर पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर ले। एनीवेज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।